बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बिलाखिर नवाज शरीफ की वापसी का दिन आ गया है और पूरा निज़ाम नवाज शरीफ की सहूलतकारी पर लगा हुआ है। सिस्टम निज़ाम पूरे का पूरा पाकिस्तान का इस वक्त आप कह सकते हैं कि तशख़्ख़ुस हर चीज़ दांव पर लगाकर नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जा रहा है। अनाओं की तस्कीन भी हो रही है, लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान की एक एस्टैब्लिशमेंट है। उस एस्टैब्लिशमेंट का नाम है पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम। जमहूरियत में सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर कोई है तो वो जमहूर है। मैंने आपके सामने कुछ वीडियोस रखनी है। इन वीडियोस के अंदर एक जानिब तो मियाँ साहब के इस जलसे की हकीकत वो आश्कार होगी, दूसरे हिस्से के अंदर कुछ क्लिप्स हैं जिसमें अवाम की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए वालेहाना अकीदत और मोहब्बत जो है आज आर्टिफिशियली पूरे पाकिस्तान से बंदे ला रहे हैं। शायद ये इमरान खान के किसी जलसे का 20% करने में कामयाब होकर अपने आप को मसीहा साबित कर दें, लेकिन इस सब के अंदर अवाम के अंदर असल पब्लिक पल्स क्या है वो भी आपके सामने रखना है और किस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी वापसी जो है उसका मंसूबा दबरदूस हुआ है, निज़ाम एक्सपोज हुआ है। और वो जो कहते हैं ना कि अल्लाह अल हक है, इमरान खान साहब को हर तरह से गिराने की, हर तरह से हराने की कोशिशें हो रही थी, लेकिन अब इस सारे मामले के अंदर आप ये कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे अब जो निज़ाम की सहूलतकारी है वो बुरे तरीके से इनकी एक्सपोज होने जा रही है। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट्स नहीं किए, वो ज़रूर लाइक और कमेंट कर दें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है और बहुत से लोगों को हमारा तर्ज़ सहाफ़त जो है वो पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि जिस तर्ज पे हम सहाफ़त करते हैं उस तरह की सहाफ़त हो, तो वो हमारे चैनल्स को रिपोर्ट करते हैं और उस असर को ज़ाइल करने के लिए आपके लाइक्स और कमेंट्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वीडियोज़ की भरमार है मेरे पास और वीडियोज़ पर वीडियोज़ हैं जो आपके सामने मुख्तलिफ क्लिप्स की सूरत में मैं चलवाऊँगा और आपको पता चलेगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की हकीकत क्या है, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ अवाम की मोहब्बत क्या है। इस वक्त नाज़रीन इकराम आप ये देखें कि ऑन ग्राउंड सूरत हाल है और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जिस तरह से वापस आने का ख्वाब सजाए हुए हैं। 1 to 5 के कभी बातें की जा रही हैं, कभी जन्नत के टिकट वाली शर्मनाक बात कि जो नवाज शरीफ के जलसे में गया उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। मतलब इस वक्त माहौल ये बना दिया गया है कि सोचें क्या मंजर होगा आज, अजीमुशान मंजर। होंडा 1 to 5 की सुई 90 पर होगी, क्योंकि पाकिस्तान को वापस 90 की दिहाई के अंदर धकेलना है। होंडा 1 to 5 की जो सुई है वो 90 पर होगी, साथ ही बिरयानी का शपर लटक रहा होगा और जेब में जन्नत का टिकट होगा और कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के फेक किस्म के, आर्टिफिशियल किस्म के इस्तकबाल के लिए जा रहे होंगे। मतलब यही इन्होंने कर दिया हुआ है। अब इनके क्लिप्स वायरल हो रही हैं। एक जानिब तो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और डिप्टी कमिश्नर्स, इस मुल्क के डिप्टी कमिश्नर्स, और ये आपको लग रहा है आपके यहाँ निगरान हुकूमत है, बिल्कुल भी नहीं है ये निगरान हुकूमत। ये इनके पास इनकी वक़्त, इनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। दिस इज अ रियलिटी। और वो जो एक वाकया था ना कि मेरे बड़े बेटे को बड़ा शौक था गेम्स खेलने का, छोटा बेटा उसे नहीं समझ थी, लेकिन वो कहता था मैंने गेम खेलनी है, मैंने गेम खेलनी है। तो मैंने वो जो प्ले स्टेशन थी या एक्सबॉक्स था उसका जो कंट्रोलर है, एक कंट्रोलर बड़ा बेटा अपनी गेम खेल रहा होता था, छोटे बेटे को बगैर तार अंदर लगाए कंट्रोलर हाथ में पकड़ा दिया। वो छोटा बटन दबाता रहता था, उसे लगता था वो भी गेम खेल रहा है, अलबत्ता उसका कोई उस गेम में अमल दखल नहीं होता था। निगरान हुकूमत की हैसियत बिल्कुल उसी तरह से है। बड़ा भाई सब कुछ चला रहा है और बड़ा भाई जो है उसके अंडर ही सारा निजाम है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन है। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जिस बुरे तरीके से एक्सपोज हुई, एक मफरूर इश्तिहारी सजा याफ्ता शख्स को विदा करने, फेयरवेल देने उसे एयरपोर्ट के ऊपर आ रहे हैं जी पाकिस्तान के हाई कमिश्नर लंदन में और उन्हें मशवरे दे रहे हैं जी इंज करके बयानियां बनाओ, क्योंकि उन्हें भी पता है ना कि मियां साहब को वापस लाना है। और इस वक्त आइन कानून हर चीज जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगी, ये सब हमने देखा। अब इनके क्लिप्स आ रहे हैं और लगातार ये कॉलेज आ रही हैं जी। और एक इनके अपने रहनुमा जो है नून लीग के, वो जुबान पे बात आ गई कि जी मुझे कह रहे हैं, मैं आपको क्लिप सुनवाता हूं, कह रहे हैं ये साहब कि मुझे डिप्टी कमिश्नर ने कहा, मुझे डिप्टी कमिश्नर कहा कि हम गाड़ियां देते। मैंने कहा नहीं, मैं खुद गाड़ियां करवाऊंगा। और वो बड़े फड़ मार रहे हैं ना, लेकिन उसमें सच आ गया जुबान पे कि डीसी मुझे कह रहा है मैं गाड़ियां देना, मुझे मेरी ड्यूटी है, मेरी नौकरी है, मैं रियासत का मुलाजिम नहीं हूं, मैं स्टेट का मुलाजिम नहीं हूं, मैं मुल्क का मुलाजिम नहीं हूं, मैं आले शरीफ का मुलाजिम हूं।
और पूरे का पूरा निज़ाम आले शरीफ का मुलाजिम है, पूरे का पूरा निज़ाम आले शरीफ के आगे इस वक्त सरनिगू हो चुका है। एंड दिस इज़ अ सैड रियलिटी। यही हकीकत थी, यही हकीकत है। आप ज़रा पहले ये क्लिप सुने और फिर सर धुने और हमारे मुल्क के हालात के ऊपर, स्टेट ऑफ अफेयर्स जो इस वक्त हमारे मुल्क के सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, उन पर आंसू बहाएं, हंसें या रोएं, अभी ये समझ नहीं आ रही अपने हाल के ऊपर। और उस हालत में हो गए हुए हैं कि मुल्क का कुछ भी नहीं रहा, बेड़ा गर्क करके रख दिया मुल्क का, आइन का, कानून का, अदालतों का, इदारों का, निज़ाम का, एडमिनिस्ट्रेशन का, हर चीज़ का। एक सजा याफ्ता मफरूर इश्तिहारी भागा हुआ एब्सक्वांडर उसके इस्तकबाल के लिए, उसकी अना की तस्कीन के लिए। और ये ज़रा आप क्लिप देखें। एक बंदा घट होएगा तो फिर मैं समझांगा मेरा जरूर नहीं गया, तो कोई परवाह नहीं जिन्ने पैसे लगणगे। जेड़ा बंदा ले जा सकता ले जाए, जेड़ा नहीं अपने तौर पर ले जा सकता, मैं गड्डियां दा अरेंज कर लिया। मैनू डीसी ने कहा कि असी गड्डियां फड़ के देने, मैं कहा नहीं, असी अपने तौर पर सारे पत्तों की, फूल नगर, सराय मोगर सब ट्रांसपोर्टरों बुला के पेमेंट की और उन्होंने रहत लैने पैसे, उन्होंने मेहरबानी। जी, ये नून लीग के रहनुमा कह रहे हैं कि असी मैनू डीसी कहना है, थानू गड्डियां फड़ के देना, मतलब लोगों की, ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां जबरदस्ती पकड़ के मैं आपकी खिदमत में हाजिर करता हूं, आप नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बंदे लेके जाएं। अब वैसे आप ये देखें, इमरान खान साहब एक दिन में 10-10 जलसे भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक दिन में 3-3 जलसे भी किए हैं। उसी शहर से इतने लोग आ जाते हैं जितने लोग नवाज शरीफ साहब के मीनार पाकिस्तान जलसे में पूरे पाकिस्तान, सिंध से ट्रेनें चलवा रहे हैं, काफिलों के इस्तकबाल हो रहे हैं, निज़ाम सहूलतकारियां कर रहा है। डीसी कह रहा है नून लीग के रहनुमाओं को मैं गड्डियां फड़ के देना थानू। और इस वक्त सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एक है, उनका क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है कि जी, और वो डीसी के वाले से कि जी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और डीसी जो है उन्होंने बड़ा डंडा दिया हुआ है और बड़ी सख्ती की हुई है कि गाड़ियां सारी लोगों को लेके जानी चाहिए मीनारे पाकिस्तान। किस लिए भाई, क्या हो रहा है? अच्छा, लेकिन अवाम, अब ये क्लिप्स आपने देखते जाना है, सर धुनते जाना है। अब एक और क्लिप आप जरा मुलाहिजा फरमाएं। यादगार, और ये सामने जलसा गाह है और ये जलसा गाह के अंदर नवाज शरीफ की तस्वीरों के ऊपर जो है वो जलसा गाह के अंदर भी उनके मुंह के ऊपर स्याहियां फेंकी गई हैं, कालक फेंकी गई है। ये सामने मीनार पाकिस्तान है, ये जलसा गाह है और ये नवाज शरीफ की एक तस्वीर के ऊपर स्याही फेंकी गई। ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दूसरी पे फेंकी गई है और ये तीसरी तस्वीर के ऊपर भी यहाँ पे स्याही किसी ने फेंकी है। भैया साइड पे होना, ये देखिए ताज़ा, बिल्कुल ताज़ी ये तस्वीर है, स्याही है, कोई फेंक के गया है। तो सामने जलसा गाह है और यहाँ पे किसी ने ये नवाज शरीफ की तस्वीरों के ऊपर जो है स्याही फेंकी है। तो ये मनाज़र हम भी आप जी नाज़रीन इकराम, लोग जो हैं वो तो ये कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, उनकी तस्वीरों के साथ। और ये एक सैड रियलिटी है, मियाँ साहब के बैनर्स जो हैं वो स्कूलों के बच्चे, उन्हें भी उठा के ये लेके जा रहे थे। और इस वक्त आप सूरत हाल देख लें कि यही रियलिटी है और यही लोग कर रहे हैं इनके साथ। लेकिन निज़ाम जो है वो किसी और चीज़ पर तोला हुआ है। लेकिन वो ज़ुबान खल्क़ को नक्कार खुदा समझने से कासिर हैं, जानबूझ के वो अपनी आँखें सब के ऊपर बंद किए हुए हैं। एक और क्लिप आप ज़रा मुलाहिजा फरमाएँ। आने की देर है, बस इसको हम बताएंगे पाकिस्तानी कि तू कैसे पाकिस्तान आके वापस जा सकेगा किसी भी मुल्क में। तूने लंदन में बैठ के जो करना था कर लिया, अब तू पाकिस्तान आ, तुम्हें हम बताएंगे तू कैसे पाकिस्तान आके लोगों के साथ खेल सकेगा। ये है पीटीआई की आवाम, तुम्हें बताएंगे हम कि तू कैसे पाकिस्तान वापस आएगा। तू एक दफा आ तो सही। नाज़रीन इकराम, वैसे तो मैं इन चीज़ों के ऊपर के किसी के चेहरे पर स्याही फेंकना, इन चीज़ों की मजम्मत करता हूँ। इसी तर्ज पर इमरान खान साहब जो हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, पिंडी के अंदर, उनके चेहरे पे कालक लगा के, वो तो प्रिंट करवाई हुई थी हर बंदे के, इनके सारों के चेहरे के ऊपर। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ये रविश ठीक नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है कि फिर ऐसे ही चीज़ें चलती हैं और ऐसे ही मामलात हैं। अच्छा, अब एक और क्लिप है आपके सामने मैं चलवाता हूँ कि किस तरह से फ़ज़ाई निगरानियाँ हो रही हैं। हेलीकॉप्टर्स रिहर्सल कर रहे हैं शाही किले में लैंडिंग की कि नवाज शरीफ की लैंडिंग कैसी हो। सिविल एविएशन अथॉरिटी इजाज़तें दे रही है कि नवाज शरीफ की गुलपाशी के लिए जहाज़ उड़े, मतलब पैसे का बेदरेग इस्तेमाल। और पाकिस्तान के टीवी चैनल आप लोग तो नहीं देखते होंगे, कोई भी नहीं देखता आजकल, लेकिन अगर आप मॉनिटर करें उन्हें तो उधर पेड कंटेंट की भरमार की हुई है नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए। आप एक और क्लिप देखें कि किस तरह हेलीकॉप्टर निगरानियां कर रहा है, पूरे का पूरा पैसा जो है वो इसके ऊपर निजाम का, स्टेट का, हर चीज का इस पर झोंक दिया गया। आप जरा ये क्लिप देखें।
जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप भी मुलाहिज़ा फरमाया। अब ज़रा और चीज़ें भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक और क्लिप है कि मीनार पाकिस्तान में भी इन्होंने वही जो इन्होंने ठोकर नियाज़ बेग पे जलसे में वलीमा टच दिया था और वो कुर्सियाँ लगाई थी। नॉर्मली जलसों में ऐसे नहीं होता। और वो जो इन्होंने एक काम किया था कि आसपास कुर्सियाँ लगा के बीच में टेबल ताकि रोटी का इंतज़ाम हो, वो भी इन्होंने वहाँ पे किया। आप अगर ये क्लिप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिज़ा फरमाएं, ये देखें जी मीनार पाकिस्तान जलसे की ये तैयारियाँ, और इसके अंदर भी इसी तरह से टेंट शेंट भी लगाए गए हैं ताकि लोग जो हैं वो कुछ दूर दराज से लाने, पूरे पाकिस्तान से बंदे ला के धक्के से यहाँ पे अगर इन्होंने एक छोटा मोटा शो इमरान खान के 20% भी जितनी इमरान खान के लिए ऑडियंस आती वो दिखाई, तो ये यहाँ पे टेबल भी लगाए गए हैं, रोटी का भी इंतज़ाम होगा यानी, और बिल्कुल वही वलीमा टच जो है वो भी दिया जा रहा है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए ये जी डब्बे बनवा रहे हैं, पानी के ऊपर, पानी की बोतलों के ऊपर नवाज शरीफ की प्रिंटिंग करा रहे हैं, और स्कूलों के बच्चों से, मतलब स्कूल के बच्चों से। ये चाइल्ड लेबर नहीं तो फिर ये और क्या है? आप जरा एक और क्लिप देखें। ये क्लिप आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये स्कूल्स के बच्चे हैं और इन्हें यहाँ पे ये किसी शादी हॉल के अंदर बिठाया गया, और ये नवाज शरीफ साहब के लिए ये मलिक जावेद इकबाल साहब हैं, और मलिक जावेद इकबाल साहब जो हैं ये बंदे बुंदे घेर के लाए होंगे फिर कि बच्चों को कि पता नहीं क्या कहा होगा कि, और लेकिन उनसे ये अपने डब्बे पैक करवा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए। रोशन मुस्तकबिल है ना, अवाम तो ये करे, पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, एक और क्लिप जो है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ जिसमें वही स्याही, मैं स्याही की बिल्कुल भी कोई हौसला अफजाई नहीं बल्कि मजम्मत की वाली बात है, लेकिन ये रवैये और ये सब कुछ अवाम के अंदर फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रही है निज़ाम के लिए, सिस्टम के लिए, मियाँ साहब के लिए, ये उन्हें भी सोचना होगा। आप ज़रा ये क्लिप देखें। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर नाज़रीन इकराम ये क्लिप देख सकते हैं, और ये मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं जिनके चेहरे के ऊपर स्याही जो है, और ये मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हो रहा है। शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। शेर इस तरह से नॉर्मली नहीं आते। शेर वाले काम नहीं ये होते कि आप अपने मुखालिफ को अंदर करवा के पूरा निज़ाम अपने सामने सहूलत करा रहे। ये नवाज शरीफ साहब की पुरानी आदत है, एम्पायर साथ मिला के क्रिकेट खेलते थे जिम खाना में, तो वही वाली आदतें जो हैं वो अभी तक नहीं गई, और एम्पायर जब तक साथ नहीं मिलाते उस वक्त तक नवाज शरीफ साहब को तसल्ली नहीं होती। वो खेलते ही नहीं है, वो 1% भी रिस्क नहीं लेते। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।